नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के एक नई अपडेट लेकर के आया हूं। मार्च का मंथ शुरू हो चुका है और हर महीने की तरह ही मैं आप लोगों को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि भारत का पहला मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चल रहा है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी तक मार्च में फ्रेश अपडेट तो सामने नहीं आई है, कितना काम कंप्लीट अभी हो गया है। तो अभी फरवरी में जो मिड में अपडेट आई थी गवर्नमेंट ऑफिशियल मीडिया की तरफ से, उसको हम कंसीडर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कितना काम हो गया है। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में गुजरात सेक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी पीआईबी के द्वारा दी गई थी फरवरी में, जो कि जानकारी ये थी, गुजरात में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए वायडक्ट का काम चल रहा है, उसमें जो पिलर खड़े करने के लिए फाउंडेशन का काम था वो एंटायर 352 किलोमीटर में हो चुका है। इतना ही लेंथ गुजरात के अंदर आती है इस प्रोजेक्ट की 508 किलोमीटर में से। अब यहाँ पर पिलर जो खड़े किए गए हैं वो 352 किलोमीटर एंटायर जो रूट होने वाला है उसमें खड़े किए जा चुके हैं। इसलिए गर्डर लॉन्चिंग का काम भी गुजरात में ही चल रहा है और गुजरात में गर्डर लॉन्चिंग का काम जो है वो 331 किलोमीटर का हो चुका है करंट में, और गर्डर कास्टिंग का काम 342 किलोमीटर का हो चुका है। जहां गर्डर कास्ट होते हैं उनके नज़दीक ही हमारा पिलर होते हैं, वहां पर फिर गर्डर की लॉन्चिंग आसानी से की जा सकती है। तो आने वाले समय में 340 प्लस किलोमीटर का काम भी हो जाएगा और इस साल हम गुजरात के 352 किलोमीटर के एंटायर रूट में पूरा वायडक्ट कंप्लीट होता हुआ देख सकते हैं। जितना स्पीड से भी काम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह पा रहा हूँ। और गुजरात में ही दोस्तों ट्रैक बेड कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। जे स्लैब से पहले ट्रैक बेड तैयार किया जाता है, उसके ऊपर जे स्लैब रखा जाता है, फिर ट्रैक बिछाया जाता है। तो जो ट्रैक बेड का काम है वो गुजरात में 152 किलोमीटर का हो चुका है। हालांकि दोस्तों पीआईबी की इस इन्फॉर्मेशन में ट्रैक बेड बिछाने की जो ये डिटेल है ये कहीं ना कहीं ओल्ड है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। मेरे को पता है कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक बेड जो आरसी ट्रैक बेड है वो बिछ चुका है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि अभी अगर एनएचएस आरसीएल के डेटा को देखा जाए सितंबर 2025 के, तो 202 किलोमीटर का आरसी ट्रैक बेड बिछ चुका था, जो कि अब अप्रॉक्स 2026 की शुरुआत में लगभग 211 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में बिछ गया है। अब ओएचई पिलर का इंस्टॉलेशन का काम भी गुजरात में ही चल रहा है और इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत भी गुजरात में ही हो चुकी है। तो ये पहला डाटा है जो सामने आया है। ओएचई पिलर कितने लग चुके हैं, तो दोस्तों 121 किलोमीटर में ओएचई पिलर्स को खड़ा किया जा चुका है और इन पर ओएचई इक्विपमेंट भी लगाने शुरू हो चुके हैं गुजरात में। तो ये काम था गुजरात का। अब महाराष्ट्र में देखते हैं कितना काम हो गया। दोस्तों, फाउंडेशन का काम जो होना था पिलर की वो महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर का हो चुका है। महाराष्ट्र में टोटल दादरा नगर हवेली मिला करके 156 किलोमीटर का रूट लेंथ है, इसमें 74 किलोमीटर का फाउंडेशन का काम हो गया है। तो टोटल जो पूरे रूट में फाउंडेशन का काम है गुजरात और महाराष्ट्र का, वो निकल के आता है 426 किलोमीटर। अब पिलर की बात करते हैं। पिलर 65 किलोमीटर में महाराष्ट्र में खड़े किए जा चुके हैं। इसका मतलब टोटल पूरे प्रोजेक्ट में गुजरात और महाराष्ट्र में पिलर 417 किलोमीटर के खड़े किए जा चुके हैं, जो कि अच्छा नंबर है। गर्डर लॉन्चिंग की बात करें तो दोस्तों 3 किलोमीटर का गर्डर लॉन्चिंग का काम महाराष्ट्र में हो चुका है। पिछले साल ही ये काम शुरू हुआ है, तो अभी थोड़ा डिले है महाराष्ट्र में। तो टोटल हम 334 किलोमीटर मान सकते हैं गर्डर लॉन्चिंग का काम हो चुका है। तो ये काम अभी यहाँ तक पहुँचा है और महाराष्ट्र सेक्शन की जानकारी यहाँ पे दी भी हुई है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था लैंड एक्विजिशन में, अभी कॉस्ट भी इसलिए एस्केलेट हुई 90,000 करोड़ रुपए जो आंकड़ा सामने आया। तो ये सब जो है वो महाराष्ट्र में 2022 से लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हुआ उद्धव सरकार के जाने के बाद। यही कारण है कि यहाँ पे काम डिले हुआ, आज नहीं तो महाराष्ट्र में भी काम काफ़ी हो चुका होता। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो भी गर्डर लॉन्चिंग का काम चल रहा है उसके बाद ओएचई पिलर खड़े किए जाना है और ट्रैक बेड कंस्ट्रक्शन का काम अभी महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है। बाकी 12 के 12 स्टेशन की बात करें तो दोस्तों काफ़ी अच्छा काम हुआ है। 8 स्टेशन में जो कि गुजरात में पड़ने वाले हैं और 4 स्टेशन जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर अभी काम चल रहा है, जिसमें बीकेसी जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन है, थाने, विरार, बोईसर, यहाँ पर जो है वो काम अभी जारी है। बाकी 8 स्टेशन जो गुजरात के हैं उनकी बिल्डिंग तो बन चुकी है, उनके अंदर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड काम जो है वो चल रहे हैं एडवांस स्टेजेस में। 17 रिवर ब्रिजेस जो हैं वो भी लगभग तैयार हो चुके हैं, ये भी जानकारी दी है गुजरात सेक्शन में। और अब बात करते हैं दोस्तों कितने इंजीनियर्स और वर्कर जो हैं वो ट्रेंड हुए हैं इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो जैपनीज मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके लिए। तो वो हैं 1000 से भी ज़्यादा इंडियन इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कर जो हैं वो जैपनीज मेथड्स के अंडर में ट्रेंड हो चुके हैं, जो कि आने वाले अदर हमारे बुलेटिन कॉरिडोर है वहाँ पर भी इनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा।
और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात दोस्तों आखिरकार आ चुकी है 2026 में। हमारे इंडियन ट्रेन पायलट जो हैं, जिनको लोको पायलट भी कहते हैं, इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है जापान में। और आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, जापान से निकल के आई है। हाल ही में आपने कई सारे वीडियोस इसके ऊपर बनते हुए देखे होंगे। तो यहाँ पर हमारे इंडियन लोको पायलट जो हैं वो यहाँ ट्रेंड हो रहे हैं किस तरीके से रियल कंडीशंस में एक बुलेट ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है जापान में। उनकी टेक्निक्स को वो वहाँ सीख रहे हैं बारीकी से, कैसे कैसे मेथड्स जो है वो अप्लाई किए जा रहे हैं इस ट्रेन के ऑपरेशन में, एग्जैक्टली कैसे ट्रेन को चलाना है शुरुआत में और कैसे उसको प्लेटफॉर्म पर रोकना है एग्जैक्टली सही डिस्टेंस पर। इन सब चीज़ों के ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और क्योंकि दोस्तों 2026 में ही E5 और E3 सीरीज़ की जो ट्रेन है वो फ्री दी जाएगी एक तरह से इंडियन रेलवेज को, जिससे कि यहाँ पर इन ट्रेन सेट्स के द्वारा ट्रायल रन लिए जा सकें हमारे बुलेटिन कॉरिडोर में, जिसमें प्रायोरिटी सेक्शन तैयार हो रहा है लगभग 50 किलोमीटर का सूरत से बिलीमोरा के बीच में। इसलिए इनको ट्रेनिंग दी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वही लोको पायलट्स हैं जो कि आने वाले समय में इन ट्रायल रन में पार्टिसिपेशन करेंगे इंडिया में। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को जानकारी, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आने वाले समय में और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आने वाली है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जो कि हमारी इंडिजिनसली मेड बुलेट ट्रेन को लेकर के होने वाली है। तो उसको लेकर भी आप लोगों को आने वाले समय में डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। するとここで指導員から指導が入りました。先ほどの津波三条駅ですけれども、もう少し早めにブレーキをかけた方がいいかなと思います。基本的に最初のかける駅、ブレーキをかける駅については、編成ごとにブレーキのばらつきもあります。速度調整をすることで遅れを取り戻しました。12番線に到着の電車は折り返し16時30分発、南陸30号。お疲れ様でした。ちょっとこのままお話聞かせてください。まずは5年生のリシャルさんからお願いします。How was the drive? Very good. I really enjoyed. Actually, today we departed from Tokyo 1 minute late, and we were able to recover the time and reach Niigata on time. Progress the first high-speed corridor from Mumbai to Ahmedabad. We have seen the significantly steep learning curve. The challenges for designing a transport network start increasing exponentially the moment we go beyond 160 kilometers per hour. More or less, that is a turning point beyond which things start becoming very complex. The complexity comes from physics, where kinetic energy is half mv square. So the exponential rise in everything from kinetic energy to the drag to the vibrations which happen, all those things start increasing exponentially. So that was a huge learning curve that we had to take together along with the many IITs, many industry participants and the railway engineers